सफल लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की जो टॉप हैबिट्स है उनमें से एक चीज कॉमन है और वो है धैर्य, पेशेंस। रखना ही पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आपके हिसाब से देखो धैर्य की जरूरत कब पड़ती है, जब चीजें अपने हिसाब से नहीं होती, है ना। हमें लगता है यार पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन नहीं हुआ, है ना, 2 पेपर दिए, 3 पेपर दिए, नहीं हुआ, तो यहाँ पेशेंस काम आता है। वो होता है ना 3 इडियट्स वाला, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक होगा, ठीक होगा, है ना। एफर्ट्स लगाते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, अपना काम ईमानदारी से करो, अपने एफर्ट्स ईमानदारी से लगाओ, है ना। रिजल्ट्स क्या आ रहा है उसका फर्क आपकी मेहनत पर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अगर रिजल्ट नहीं आया है, क्रैक नहीं हुआ है, मुझे एक बात बताओ, 1 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, पर किसी और का तो सिलेक्शन हुआ ना, हमारा नहीं हुआ है, मतलब कुछ कमी रह गई होगी। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। आप उसको ऐसे सोचो ना कि अपने अंदर कमियां हैं, हमें उसको इम्प्रूव करना है, अभी और काम करना बचा है, और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अगली बार वापस खड़े होंगे, फिर अगली बार एग्जाम देंगे, फिर अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं होने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं होने का मतलब है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, वो कमियां ढूंढो, उसको सुधारो और अगले एग्जाम में उसको ठीक कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो व्यक्ति कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई दिक्कत ही ना हो, कोई वीकनेस ही ना हो। बस 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बड़े सिंपल होते हैं लाइफ में कि हाँ यार मैं कभी परफेक्ट नहीं हूं, ना हो सकता हूं, कमियां आएंगी, समझेंगे, दूर करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि मेरे अंदर सुधार की कोई जरूरत ही नहीं है, सुधरने की जरूरत मेरे दोस्त को, सुधरने की जरूरत मेरे पड़ोसी को, आई एम परफेक्ट, मुझे कोई सुधरने की जरूरत नहीं है। वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर समय हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। आप 1-1 महीने इंग्लिश पढ़ोगे और 1 या 2 मार्क्स बढ़ेंगे, बड़ा बुरा लगता है, अंदर से बड़ा इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन याद रखिए दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, है ना। ये जो आप जर्नी कवर कर रहे हो ये सब उसके ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सब उसका एक पार्ट है। इतना काम करोगे और रिजल्ट इतना सा मिलेगा, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। सो नेवर थिंक अबाउट दिस कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबके साथ होता है, बस पता नहीं होता आपको। तो आपको लगता है कि मैं ही बेकार हूं या मेरे अंदर ही कमियां हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ जर्नी, ये सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा। आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहां पे दिक्कतें बहुत आएंगी, है ना। और मैं बोलता हूं, मैं एक ही चीज पूछता हूं उन लोगों से जो बोलते हैं सर मेरा कभी एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं, या बैंकिंग एग्जाम्स में कभी निकाल पाऊंगा कि नहीं, या सर ये काम बहुत टफ है क्या। मैं एक चीज पूछता हूं, यार मुझे बताओ कौन सा काम आसान है, कौन सा आज की डेट में ऐसा काम है कि जहां पे आपको कुछ करना ही ना पड़े और लाखों मिल जाए। बताओ मुझे, पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाए, सिक्योर हो जाए। कौन सा ऐसा काम है जिसमें मेहनत ना करना पड़े, जिसमें कंपटीशन ना हो, जो बड़ा आसान हो और लाखों मिल जाए, मुझे बता दो। कोई ऐसा काम नहीं। आप जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, आप कोई स्टार्टअप कर लो, मुझे आप बताओ कौन सा काम आसान है। कुछ भी आसान नहीं है। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर जगह डिफिकल्टी है, हर जगह चैलेंजेस है, हर जगह आप 4 चीजें करोगे तो 1 होगी, 3 बिगड़ेंगी, हर जगह यही चीज है। तो आप फंडा समझो, है ना। ये सब पार्ट ऑफ हमारी जर्नी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इन्हें हमें समझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और इनका सामना करना पड़ेगा।